में जो 44 वाहन थे लगभग वो लग रहे थे कि वो संदिग्ध हैं और 44 जगह वो लोगों पर छापा मारती है और जो उसमें दिखाई दे रहा था एक बस थी जिसका कलर जो था वो नीला और सफ़ेद होता है और उसके बाद में वो उसके पास भी जाते हैं। जो उस बस को चलाता था उसका नाम था मोनू सोलंकी, जो कि नेहरू नगर के बरोला गांव में रहता था। उसके 3 बच्चे और 2 बीवी, वो सॉरी 3 बच्चे और बीवी होती है और वो उनके साथ में आराम से रह रहा था। और जो राधा स्वामी सत्संग की वो बस चलाता था जिसका कलर जो था वो नीला और सफ़ेद होता है। इसके बाद में वो उसके जब घर जाते हैं तो घर जाने के बाद में पूछताछ करते हैं तो वो कहता है कि नहीं, मेरा तो काम है, मैं तो जो अपने सेवक होते हैं, सेवा करने वाले, उन्हें छोड़कर उनके घर पे चला जाता हूँ। तो पुलिस वहाँ से निकल कर चली जाती है। इसके बाद में फिर वहाँ जब वो निकल कर पुलिस वाले जा रहे थे तभी एक व्यक्ति होता है, वो पुलिस वालों की तरफ इशारा करके उन्हें अपने पास बुलाता है। तो उनमें से एक पुलिस वाला जाता है तो वो कहते हैं, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? तब वो कहता है कि एक प्रीति यादव नाम की लड़की है जो कि 4-5 दिन से लापता है और उसके जो बच्चे हैं वो सोनू सोलंकी के घर पर ही हैं। बस पुलिस फिर वापस वहाँ से होती है और सीधा सोनू सोलंकी को वहाँ से उठा लेती है। जैसा कि हर एक गुनहगार पहले ये कहता है कि नहीं, मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैंने गुनाह नहीं किया है। सेम प्रोसेस वही वो भी कहता है कि नहीं, वो 4-5 दिन से आई नहीं है और वो मेरी मम्मी के साथ एक फैक्ट्री में काम करती है, तो आई नहीं है तो मैं उसके बच्चों को अपने घर लेकर आ गया हूँ ताकि ये बच्चे अपनी मम्मी को लेकर परेशान हो रहे हैं। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने क्या उसके बारे में कोई सूचना वगैरह लिखवाई है? तो वो कहता है, मुझे ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कभी कहीं चली गई हो, या क्योंकि पहले उसकी जो ज़िंदगी थी वो अलग है। पहले प्रीति खातून थी, फिर प्रीति देवी बनी और यहाँ आने के बाद में फिर वो प्रीति यादव के नाम से रहती है। अब पुलिस वाले जब ये सुनते हैं तो वो कहते हैं, इसका मतलब तुम उसे अच्छे से जानते हो। तो वो डेड बॉडी का जो फ़ोटो था वो दिखाते हैं सोनू सोलंकी को कि क्या ये वही है? तो वो कहता है, नहीं, यह वो नहीं है। तो जो प्रीति यादव के 2 बच्चे थे, एक बच्चा 8 साल का था और एक बच्चा 5 साल का। जब वो उसे दिखाते हैं बच्चों को तो बच्चे कहते हैं कि ये हमारी मम्मी हैं, क्योंकि हमारी मम्मी ने यही बिछुए पहन रखे थे। पुलिस वालों का जो शक था और भी यकीन में बदल जाता है। फिर वो जो सोनू होता है उस पर काफ़ी अ, थ्रेट देते हैं, काफ़ी धमकाते डराते भी हैं, लेकिन वो हाँ करने के लिए तैयार ही नहीं होता कि मैंने ही ये सब किया है। फिर उसको ले जाया जाता है, ले जाने के बाद में फिर उसको 3rd डिग्री का टॉर्चर किया जाता है कि या तो तुम सच-सच बता दो वरना तुम्हें इस चीज़ का परिणाम भुगतना पड़ेगा। कमाने वाला घर में एक ही व्यक्ति था और वो बहुत ज़्यादा फिर परेशान हो जाता है इस चीज़ को लेकर कि ऐसा ना हो कि कहीं और ज़्यादा मुसीबत में मैं फँस जाऊँ। फिर वो बताता है कि हाँ, जो मेरी मम्मी है और जो प्रीति यादव थी वो दोनों एक ही सिलाई फैक्ट्री में काम करती थी और वहाँ पर जब वो काम करती थी तो प्रीति यादव का मेरे घर पे आना-जाना शुरू हो जाता है। इसके बाद में जो मम्मी भी उसके यहाँ पर जाती थी, वो भी हमारे यहाँ पर जाती थी, आती थी। पता नहीं कब में मेरा और उसका अटैचमेंट बढ़ जाता है और हम दोनों के बीच में जो एक दोस्ती का दायरा है वो भी हमारा टूट जाता है। इसके बाद में प्रीति यादव जो थी वो मुझे टॉर्चर करती थी, कहती थी या तो मुझे 4-5 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊँगी, वरना तो तुम मुझसे शादी करो, अपनी बीवी को तलाक दे दो। अब वो कहता था कि हम दोनों के बीच में ये तय नहीं हुआ था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूँगा। उसके सोनू के 2 बेटी और 1 बेटा था, तो वो कहती थी कोई बात नहीं, तुम अगर तलाक नहीं देते हो, तो मैं तुम्हारी दोनों लड़कियों को ले जाकर इन्हें बेच दूँगी या इन पे धंधा कराऊँगी। जहाँ वो इतना बात बोलती थी कि सोनू यादव का खून खौल उठता था, उसे बहुत गुस्सा आता था। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो प्रीति से कहता है कि तुम आ जाओ एक दिन मिलने के लिए। वो उसे बुलाता है, सेक्टर 98 में वो पहुंच जाते हैं। 82 से घूमते घूमते दोनों 98 सेक्टर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो सोनू की बस थी वो राधा स्वामी सत्संग की थी, वो उन्हें छोड़कर और उसको सेक्टर 98 से में पहुँच तो वो कहता है कि तुम्हें कुछ खाना है तो खा लो। प्रीति कहती है कि मुझे तो मैगी खानी है
और जो तुम्हें खाना है तुम खाओ। वो बोला मुझे आलू के पराठे खाने हैं। दोनों जाते हैं छोटे से लॉज में। वहाँ जाकर वो आलू के पराठे बनवाता है और उसके लिए मैगी, फिर वो मैगी लेकर आता है और उसे प्रीति को खाने के लिए देता है। दोनों के बीच में पहले की तरह फिर से वही बातें शुरू हो जाती हैं। वो कहती है, या तो तुम मुझसे शादी कर लो, लीगली मुझे अपनी वाइफ बना लो, वरना 4-5 लाख रुपए दो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। फिर से वो बहुत गुस्सा होता है कि तुम फिर वही बात करने लगी हो, और उसे फिर बहुत तेज़ फिर से गुस्सा आता है। तो वो कहती है कि वरना मैं तुम्हारी बेटी को धंधे पर लगा दूंगी। बस फिर क्या था कि सोनू सोचकर तो यही आया था कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो उसके पास में गंडासा था, गंडासे को लेता है और जैसे उसकी गर्दन दूसरी तरफ थी, उठाता है और उसकी गर्दन पर बहुत बुरी तरह से वो वार कर देता है। लेकिन ये जो घटना होती है, ये घटना बस के अंदर आने पर होती है। जब वो दोनों बस में होते हैं, खिड़कियां बंद थीं, दरवाजे बंद थे और बाहर का शोर ना तो अंदर आ रहा था, ना ही अंदर का शोर बाहर जा रहा था। धड़ से अलग कर देता है। फिर वो सोचता है कि आजकल फिंगरप्रिंट से भी मनुष्य की पहचान हो जाती है। तो वो उसके हाथों को भी बुरी तरह से काट देता है और उन्हें फिंगर जो थी उसकी उन्हें इस तरह से काटता है कि एक भी फिंगरप्रिंट आने ना पाए। और उसे मारने के बाद फिर वो लगभग 115 किलोमीटर दूर उसको, जो आपका बरसाती नाला था सेक्टर नंबर 82 में, वहाँ पर वो उसे रात के समय में फेंक देता है। और मारकर फेंकने के बाद उसे लगा था कि मैं बच जाऊंगा और कोई भी मुझे नहीं पकड़ पाएगा। जब गर्दन ही नहीं होगी तो कौन पहचान पाएगा कि मर्डर किसका हुआ है या किसने किया है। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अच्छाई भले ही दुनिया में ना फैले, लेकिन जो बुराई होती है उस तक हाथ लोगों के पहुंच ही जाते हैं। और इस तरह से फिर वो उसे सोलंकी को पकड़कर पुलिस ले जाती है और ले जाने के बाद में उस जेल में डाल देती है। अब क्या होगा प्रीति यादव के बच्चों का, क्योंकि ये ना तो ये पता है कि प्रीति यादव कहाँ की रहने वाली है और कहाँ कहाँ पर वो रहती थी, किसके साथ में उसके संबंध थे, किसके साथ में नहीं थे। और क्या होगा सोनू सोलंकी के बच्चों का, जिसके 3 बच्चे होते हैं और प्रीति यादव के 2 बच्चे भी उसी के घर पर हैं। जो उसकी माँ होती है सोनू सोलंकी की, वो कहती है कि सारी गलती मेरी ही थी। जब मुझे उसे प्रीति यादव के साथ ना तो दोस्ती अगर मैं करती तो इतना बड़ा हादसा भी ना होता। तो दोस्ती, यारी, दुश्मनी, ये सब इंसान की देखिए मानसिकता पर डिपेंड करता है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर हमारा भरा पूरा परिवार है, अगर हम बाहर झांक कर देखेंगे तो देखिए हर गलत काम की जो शुरुआत होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन अंजाम बहुत बुरा होता है। जिस गलत काम की शुरुआत अच्छी हो, उसका अंजाम तो बुरा होता ही है। मैं अर्चना ठाकुर आपके लिए इसी तरह की कहानी लाती रहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।